आज हम सीखेंगे भिन्न से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाएं। राहुल, मीना और निखिल एक खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कागज की एक जैसी 4 पट्टियां ली है। उन्होंने पहले पट्टी को मोड़कर उसके 3 बराबर भाग बनाए। इसी प्रकार उन्होंने दूसरी पट्टी के 6 बराबर भाग बनाए, तीसरी पट्टी के 9 बराबर भाग और चौथी पट्टी के 12 बराबर भाग बनाए। अगर उन्हें हर एक पट्टी के भागों को आपस में बराबर रूप से बांटना होगा तो वे यह कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। पहले पट्टी के 3 बराबर भागों में से हर एक को 1 भाग मिलेगा, यानी कि हर एक को पहली पट्टी से 1/3 भाग प्राप्त होगा। अब दूसरी पट्टी के 6 बराबर भाग है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को 6 में से 2 भाग मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरी पट्टी का 2/6 भाग प्राप्त होगा। इसी प्रकार तीसरी पट्टी से हर एक को 3/9 भाग और चौथी पट्टी में से 4/12 भाग प्राप्त होगा। अब आइए राहुल को प्राप्त भागों की बात करते हैं। अगर आप इन भिन्नों को देखेंगे तो ये आपको अलग अलग जरूर प्रतीत होंगे, लेकिन अगर हम इन भागों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करें तो हम पाएंगे कि ये सभी एक दूसरे को ढकते हैं। इससे क्या पता चलता है? सोचिए। बिल्कुल सही। इससे यह पता चलता है कि इन भिन्नों का आकार बराबर है, यानी कि ये सभी भिन्न एक पूर्ण यानी होल का बराबर भाग व्यक्त करती है। इस तरह से 1/3, 2/6, 3/9 और 4/12 इन भिन्नों का मान बराबर है। ऐसे भिन्न जिनका मान बराबर होता है तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती है। तो बताइए भिन्न 1/3 में कितने षष्ठांश यानी 6 है? सोचिए। सही कहा, 1/3 बराबर है 2 षष्ठांश के। इसी तरह क्या आप बता पाएंगे 1/3 में कितने बारहांश यानी 12 है? विचार करें। बिल्कुल सही, 1/3 बराबर है 4 बारहांश के। अब आइए इन भिन्नों को संख्या रेखा पर व्यवस्थित करने का प्रयास करें। अगर आप इन भिन्नों को देखेंगे तो ये आपको अलग अलग जरूर प्रतीत होंगे, लेकिन अगर हम इन भिन्नों को संख्या रेखा पर व्यक्त करते हैं, जैसे हम 1/3 को इस प्रकार व्यक्त करेंगे, 2/6 को इस प्रकार, 3/9 को इस प्रकार और 4/12 को इस प्रकार व्यक्त करेंगे, तो हम पाएंगे कि संख्या रेखा पर ये सभी भिन्न एक ही स्थान से अंकित की जा रही है। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि इन सभी भिन्नों का मान बराबर है, यानी कि ये सभी भिन्न तुल्य भिन्न है। किसी भिन्न की तुल्य भिन्न पता करने का एक तरीका यह है कि उसके अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर को एक ही संख्या से गुणा किया जाए। जैसे 1/3 के अंश और हर को 2 से गुणा करने पर 2/6, 3 से गुणा करने पर 3/9 और 4 से गुणा करने पर 4/12 इत्यादि तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। इसी तरह किसी भिन्न की तुल्य भिन्न पता करने के लिए उसके अंश और हर को एक ही संख्या से विभाजित भी किया जा सकता है। जैसे 6/18 की तुल्य भिन्न पता करने के लिए अंश और हर को 2 से विभाजित किया जा सकता है। इससे तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 3/9। इसी तरह 3 से भी विभाजित करने पर तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 2/6 और इसी तरह 6 से विभाजित करने पर तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 1/3। विभाजन से तुल्य भिन्न पता करने के लिए हमें अंश और हर के सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर पता करना जरूरी है। अब आइए सीखें भिन्न का सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन क्या होता है। मान लीजिए हमने एक केक लिया और उसके 12 बराबर भाग किए। अगर हम इनमें से 8 भाग लेते हैं तो लिए जाने वाले भागों की भिन्न व्यक्त होगी 8/12। इस भिन्न का अंश 8 और हर 12 है। चूँकि दोनों सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स है, इसलिए 2 इन दोनों का सार्वगुणनखंड है। अगर हम 8 और 12 को 2 से विभाजित करते हैं तो हमें 8/12 की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 4/6, जो इस प्रकार व्यक्त की जाएगी। 4/6 का भी सार्वगुणनखंड 2 है, इसलिए इन्हें भी 2 से विभाजित किया जा सकता है। इससे तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 2/3। लेकिन अब हम देखते हैं कि प्राप्त भिन्न के अंश और हर में 1 के अलावा और कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए हम इन्हें और विभाजित नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि 8/12 का सरलतम रूप है 2/3।
किसी भिन्न का ऐसा रूप जिसके अंश और हर में एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड यानी फैक्टर उभयनिष्ठ यानी कॉमन नहीं होता, उसे भिन्न का सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म या न्यूनतम रूप यानी लोवेस्ट फॉर्म कहते हैं। तो आज हमने सीखी भिन्न से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाएं।